तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सब कुशल मंगल हो और स्वागत है आपका रियल हॉरर स्टोरीज पर। दोस्तों, आज फिर मैं आपको कुछ सच्ची डरावनी घटनाएं सुनाऊंगा जो कि लोगों के साथ तब घटी थी जब वो लोग सफ़र कर रहे थे। और दोस्तों, अब मैं जो आपको पहली घटना सुनाने जा रहा हूँ वो सचिन गर्नल की है। तो आगे की घटना मैं आपको इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम सचिन गर्नल है। एक दिन मेरे दोस्त को किसी की मैरिज में जाना था और वो एक ट्रक ड्राइवर था। उसने मुझको कहा कि आज तू ट्रक ले जाएगा और मैं तुझको 500 रुपये दे दूंगा। तो मैं और मेरा दूसरा दोस्त चले गए। जब हम आ रहे थे, अचानक ट्रक खराब हो गया। रात के करीब 1 बजे का टाइम था। हमें भूख बहुत तेज लगी हुई थी। हमारा घर वहाँ से 10 किलोमीटर दूर था। तो फिर हमने ट्रक को पेट्रोल पंप पे लगा दिया और वहाँ से घर को पैदल आने लगे। हमारा घर वहाँ से 5 किलोमीटर दूर रह गया था कि अचानक एक डॉग हमारे पीछे पीछे आने लगा। हमने उसको भगाया। फिर हमारे देखते ही वो डॉग एक छाया बन गया। तो हम वहाँ से डर के मारे भागने लगे, लेकिन वो डॉग भी हमारे पीछे पीछे आने लगा। और हमारे पास एक छोटी सी बाइबल थी। मैंने अपने पर्स से उस बाइबल को निकाल लिया, लेकिन फिर वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। सर जी, ये बात बिल्कुल सच्ची है और इसको ज़रूर शेयर करें। मेरा डिस्ट्रिक्ट पठानकोट है। दोस्तों, अब मैं जो आपको दूसरी घटना सुनाने जा रहा हूँ वो सौरभ तदवी जी की है। तो चलिए आगे की घटना मैं आपको इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम सौरभ तदावी है और मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची घटना बताना चाहता हूँ जो कि मेरे साथ ही घटी है। दरअसल दोस्तों, मैं यवाल तालुका गांव चिंचौली का रहने वाला हूँ। मैं एक दिन मेरी बहन की शादी की चिट्ठियां देकर नए गांव से आ रहा था। तब पुल के पास एक लड़की रो रही थी। मैं उसके पास गया, बोला, क्या हुआ? वो बोल नहीं रही थी। तभी जब मैंने फिर से कहा तो उसका चेहरा बहुत ही डरावना सा दिखा और उसने हंसकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तो मैं बहुत डर गया था और मेरा शरीर ठंडा पड़ गया था। मैंने अपना हाथ उससे छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कुछ मंत्र जैसा बोल रही थी कि अचानक मेरा हाथ उससे छूट गया और मैं जोर जोर से भागने लगा और भागते भागते मैं नीचे गिर गया। लेकिन वो साया मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। मैं एक पीर बाबा की दरगाह में पहुंचा, वहां चला गया। फिर वो साया गायब हो गया। तब मैंने पीर बाबा से दुआ मांगी और घर आकर ये बात सबको बताई। दोस्तों, अगली घटना संदीप साहू की है। तो चलिए ये घटना मैं आपको इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम संदीप साहू है और मेरे साथ एक हादसा हुआ है। एक दिन मेरे अंकल को मैं रात में रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहा था और रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता है। तो जाते टाइम कुछ भी नहीं था, लेकिन जब मैं अपने अंकल को छोड़ के वापस लौट रहा था तो मुझसे एक आदमी ने लिफ्ट मांगी और उसके हाथ में एक काला बैग था। तो मैंने सोचा वो आदमी ट्रेन से उतरा है, उसे अपने घर जाना था। तो मैंने उससे पूछा कि आपको कहाँ पर जाना है। तो उसने कहा, मुझे 1 किलोमीटर दूर हाईवे में उतार दीजिएगा। तो मैंने उसे अपने पीछे बिठाया और आगे उतार दिया और देखते ही देखते वो गायब हो गया। दोस्तों, अब मैं जो आपको अगली सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ वो एक छोटे से बच्चे ने शेयर की है। तो चलिए ये घटना मैं आपको उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। एक दिन मेरी मम्मी को मेरे मामा के घर जाना था, लेकिन उन्हें काम करते करते रात हो गई। पर मामा के घर जाना तो जरूरी था।
फिर वो घर से निकली और मामा के घर एक शॉर्टकट रास्ते से जा रही थी। उनके पास टॉर्च नहीं थी। रास्ते में ही उन्हें मामा मिले और वो मम्मी को दूसरे रास्ते से ले जाने लगे। फिर मम्मी ने मामा से पूछा कि ये कौन सा रास्ता है। मम्मी को कुछ अजीब सा लगा क्योंकि वो रास्ता जंगल की तरफ जाता था। फिर कुछ दूर चलने के बाद मम्मी को 2 मामा और मिले। दरअसल दोस्तों, मेरे 5 मामा हैं। मेरी मम्मी अब समझ चुकी थी कि ये मेरे भाई नहीं, ये कोई और है। मेरी मम्मी लॉर्ड कृष्णा की भक्त थी। फिर वो कृष्णा का नाम जपने लगी तो वो भूत वहां से गायब हो गए और मम्मी वहां से भाग गई। दोस्तों, अब मैं जो आपको अगली घटना सुनाने जा रहा हूँ वो सुमन सक्सेना की है। तो चलिए आगे की घटना में आपको इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। ऐसा मेरे पापा के साथ हुआ था। मेरे पापा जॉब से रात के 12 बजे कभी कभी आते थे। एक बार उन्हें एक औरत मिली। पापा ने पूछा, क्या हुआ? उसने बोला, मेरे पति ने मुझे मार के निकाल दिया है। और फिर मेरे पापा ने उससे बोला कि चलो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले चलता हूँ। वो औरत पीछे बैठ गई और फिर वो हंस हंस के रोने लगी। पापा बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। और फिर जब पापा अगले दिन वहाँ पर दोबारा गए तो वहाँ पर काफ़ी सारे दिए जल रहे थे। फिर इसके बाद पापा उस रास्ते से कभी नहीं आए।